आप म्यूट पे हो रेखा दी, आवाज नहीं आ रही। आई थिंक वो ना म्यूट कर रही है, फिर म्यूट पे जा रहा है बार बार। हम्म। अनम्यूट। म्यूट पे। हाँ अब आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा नहीं। हेलो, हाँ ठीक है, बस हमें तो बस। आ आप रही। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। अब ठीक है। अब आ। हाँ ठीक है। चलिए, आज आज उत्तम आर्जव का दिन है, तीसरा दिन है। तो आज थोड़ा सा लेट भी हो गया, हम क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा। ये उसकी वजह से, नेट वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से 3-4 मिनट लेट हो गया है। आज उत्तम आर्जव का दिन है। तो अभी वास्तव में ये जो 10 लक्षण धर्म हैं, ये कषायों को नाश करने की तरफ कदम उठा रहे हैं ना हम सभी। और कषाय तो पता है, जो आत्मा को कसे उसे कषाय कहते हैं। तो कषाय 4 होती हैं। तो अभी 2 दिनों में हमने क्षमा और मार्दव 2 धर्मों को प्रकट कर लिया है ना, समझ लिया है। माने ज्ञान में तो समझ लिया है कि ये हमें प्रकट करना है और ये आत्मा के गुण हैं। अब आज तीसरी कषाय है माया कषाय, और उसको विरोध में है उत्तम आर्जव। वास्तव में उत्तम आर्जव जो धर्म है वह आत्मा का स्वभाव है। आत्मा में आर्जव का मतलब होता है सरलता, सरल होना। देखिए, एक था मार्दव कल, तो मार्दव का मतलब क्या था? कोमलता। और आर्जव का मतलब क्या है? सरलता। वो हमें दोनों एक जैसे ही लगते हैं कि एक ही जैसे हैं, पर ऐसा नहीं है। आर्जव मतलब क्या है? ऋजुता नहीं होना, वक्रता नहीं होना, टेढ़ापन नहीं होना, कठोरता नहीं होना, उसका नाम है कोमलता। और वक्रता, टेढ़ापन नहीं होना, सरलता होना, उसका नाम वक्रता नहीं होना, सरलता होना, उसका नाम है आर्जव। तो आज आर्जव धर्म है, और आर्जव शब्द से तो सब परिचित होंगे। बहुत लोग अपने बच्चों का नाम भी रखते हैं आर्जव, है ना। अच्छी बात है, जिससे हमेशा याद रहे कि ये हमारे जीवन में आर्जव धर्म प्रकट होना चाहिए। तो मायाचारी, जीवन में मायाचारी सभी के जीवन में पाई जाती है, और ये नेचुरल सी लगती है। वास्तव में जो कषाय हैं आज हम सभी के जीवन में, सभी संसारी जीवों के जीवन में कषाय ऐसे इन्वॉल्व हो गई हैं कि वो लगता नहीं है कि ये कोई कषाय है, बल्कि नेचुरलिटी लगती है कि एक ऐसा तो होगा ही, ऐसा तो होना ही चाहिए। लेकिन यदि हम थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखें तब हमें समझ में आती है। तो जैसे क्रोध होता है अंधा, मान होता है बहरा। मानी किसी की सुनना नहीं चाहता, अपनी चलाता है। कोई कुछ भी कहता रहे, वो अपनी अपनी ही मनमानी करता है। तो मानी होता है बहरा। और माया होती है गूंगी, कुछ बोलती नहीं है। मायाचारी जिस व्यक्ति के अंदर होती है ना, वो कुछ भी बोलता नहीं है, अंदर ही अंदर उसके प्लानिंग चलती रहती है। इसलिए मायाचारी व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है। क्रोधी व्यक्ति इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि हमको पता है, वो कहता है मुंह पर भले तो बुरा लगता है, लेकिन वो सामने पता चलता है कि ये ऐसा है। और मायाचारी किसका नाम है? कि दिखता तो कुछ है और होता कुछ है। तो उसमें हम लोग सावधान नहीं हो पाते, हमें पता ही नहीं चलता कि वो ऐसा खराब है, उसके अंदर क्या चल रहा है। तो ये कषाय जो है वो अंदर ही अंदर वाकई डीप है, अंदर से जा जाके। ये अलग बात है कि हम इनसे परेशान नहीं होते, हमें हमें अकेला क्रोध परेशान करता रहता है। क्यों? क्योंकि क्रोध सबकी पकड़ में आता है। मान बोलने से पकड़ में आता है, और मायाचारी ऐसी है ना, बोलने से पकड़ में आए, बोलती नहीं, गूंगी होती है। वो मायाचारी जिसके अंदर चल रही होती है, वो अंदर ही अंदर प्लानिंग बनाकर काम करता है, और सामने वाले को हवा भी लगने देता नहीं है। इसलिए मायाचारी और ज्यादा कठिन हो जाती है उसको समझना। लेकिन हाँ, इतना है कि यदि हम समझें तो समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही हो रही ना। लेकिन हम क्या है, अपने तरफ देखते ही नहीं है। एक टोडरमल जी हुए हैं, उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ लिखा है। तो उस ग्रंथ में उन्होंने सभी कसायों का वर्णन किया है। तो इसमें उन्होंने मायाचारी का जो वर्णन किया है, तो उसमें ने लिखा मायाचारी का दूसरा नाम क्या है? छल कपट। छल कपट करना, दिखावा करना, माने अंदर में कुछ और बाहर में कुछ, मन में कुछ है और वचन में कुछ है, और काया में कुछ और ही है। तो उन्होंने जो लिखा है, हम जरा सा वो पढ़ के बताते हैं कि जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है, तब छल द्वारा कार्य सिद्धि करने की इच्छा होती है। छल कपट से कार्य करने की इच्छा होती है, और फिर अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, बाह्य वस्तुओं को अलग बतलाता है, और अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो,
मरणाधिक हो तो भी उनको गिनता नहीं है। यानी इतनी ज्यादा उसकी मायाचारी करने की इच्छा है कि उसे पता भी चलता है कि यदि कहीं ये खुल गया तो मेरा मरण भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर वो तीव्र इच्छा इतनी होती है कि फिर भी वो मरने की कीमत पर भी वो उसको करता है। और जब पता चलती है और छल के द्वारा जब कार्य सिद्ध नहीं होता है तो बहुत संतापान होता है और बहुत उसके नाम भी उसका बहुत खराब होता है। ऐसी अवस्था और ज्यादा हो जाए तो वो विष खाने पर वश आदि से मर भी जाता है। ऐसी अवस्था माया होने पर होती है। ये टोडरमल जी के शब्द थे जो हमने आपको बताए। अब मायाचारी की आदत पड़ जाए, जब हमारे अंदर मायाचारी है कि नहीं, पता लगी कभी भी किसी ने आज तक ऐसा फील किया है कि मुझ में मायाचारी है? देखो दूसरों की मायाचारी चाहे वो कितनी भी गूंगी हो, हम इतने एक्सपर्ट हैं कि उसे पकड़ लेते हैं, अरे नहीं उसके अंदर कुछ चल रहा है, हमको पता है। तो उसके अंदर जो चल रहा है वो तो हमें समझ में आ जाता है, और हमारे अंदर जो चल रहा है वो हमें पता नहीं चलती। आश्चर्य की बात तो ये है ना। हमारे अंदर मायाचारी चल रही है ऐसा हमें पकड़ में नहीं आता, लेकिन सामने वाले का चल रहा है तो हमें ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि नहीं नहीं उसके अंदर चल रहा है कुछ, वो कुछ प्लान तो कर रहा है। क्या प्लान कर रहा है ये मालूम नहीं, लेकिन कुछ कर रहा है। तो इसके लिए इसीलिए कह रहे हैं कि हमको ये समझना चाहिए। आज का जो विषय है वो है उत्तम। तो ये उत्तम शब्द को समझना बहुत जरूरी है। कल एक प्रश्न भी था कि सम्यक दर्शन, क्योंकि उत्तम के लिए क्या कहा है, सम्यक दर्शन। यानी सम्यक दृष्टि को ही ये धर्म प्रकट होते हैं। इसलिए पहले सम्यक दर्शन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कषाय तो समझ में फिर भी आ जाएंगे, लेकिन आप कह रहे हो कि बिना सम्यक दर्शन हुए इन कषायों का अभाव नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें सम्यक दर्शन समझना जरूरी है, क्योंकि सम्यक दर्शन प्रकट होगा तभी ये जो कषाय कम होंगी तो वे उत्तम आर्जव की श्रेणी में आएंगे। यदि हमें सम्यक तो नहीं है और कषाय थोड़ी भी है तो भी वो उत्तम आर्जव नहीं कही जा सकती जिन वाणी के आधार से। इसलिए हमें सम्यक दर्शन का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। तो ये तो क्योंकि वैसे भी सम्यक दर्शन शब्द जो है वो जैन दर्शन में बहुत प्रचलित है। सम्यक दृष्टि ऐसा होता है, यदि किसी ने शास्त्र पढ़े होंगे तो सम्यक दर्शन ऐसा होता है, बहुत नाम सुना है सम्यक दर्शन का। इसलिए लोगों को जिज्ञासा भी होनी चाहिए। और जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय, ये शब्द भी बहुत प्रचलित है और सब जानते हैं। शब्दों को तो जानते ही हैं, लेकिन सम्यक दर्शन का स्वरूप वास्तव में क्या है ये हम नहीं समझ पाते। जबकि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पंडित जी ने पंच परमेष्टि पूजन लिखी, उसमें उन्होंने लिखा, बहु पुण्य मिला नर तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, को सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। ये मनुष्य जीवन की सफलता सम्यक दर्शन को प्रकट करने से ही है। चारित्र तो प्रकट बाद में होगा, लेकिन उसके पहले सम्यक दर्शन प्रकट होना चाहिए। तो प्रकट होने से भी पहले पहले उसका स्वरूप क्या है वो हमें समझना चाहिए, है ना। तो जिनवाणी में सम्यक दर्शन का मतलब क्या है, देखिए अभी थोड़ी से उसकी सच्ची श्रद्धा शब्द का अर्थ समझते हैं। दर्शन का मतलब देखना नहीं है, यहाँ पे श्रद्धा से मतलब है सच्ची श्रद्धा होना। किसके बारे में, दुनिया के बारे में तो बाद में, पहले अपने बारे में जो हम हैं वैसा ही अपनी श्रद्धा करना, अपने को समझना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो हमने अभी हम अपने को समझ रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, जैसे हम समझ रहे हैं हम स्त्री हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये जो श्रद्धा है आपकी अपने बारे में ये सच्ची नहीं है, क्योंकि ये शरीर है, ये शरीर और आत्मा दो द्रव्य हैं। तो आप जिस एंगल से देख रहे हैं अपने को, शरीर है, शरीर माने ड्रेस है। यदि कोई लड़का लड़की की ड्रेस पहन लेता है और अपने को लड़की समझने लग जाए, तो यदि वो लड़की अपने को समझता है तो उसकी वो सोच कैसी है, विपरीत है, गलत है। ड्रेस भले उसने लड़की की पहनी हो लेकिन वो लड़का है। अरे ऐसे ही लड़की लड़के की ड्रेस पहनकर अपने को लड़का समझने लग जाए कि है लड़का, वो अलग बात है, लेकिन माने तो क्या है कि वो उसकी श्रद्धा विपरीत है। तो वैसे ही हमें क्या है, जैसे हमने कर्म किए थे वैसे ही हमें ड्रेस मिल गई और हम अपने को वैसा ही मानते हैं। इसका नाम जिनवाणी मिथ्या दर्शन कहती है। देखिए अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझेंगे। देखिए संसार में जितनी भी चीजें हैं, फ्रूट्स हैं, सब हैं। अच्छा आप सभी ने केला खाया होगा, है ना, केला खाया होगा। केला का रंग कैसा होता है, कोई बता सकता है कैसा होगा? अब हमारे यहाँ तो कैसा होता है, हरा और पीला। वो आप सब बोल नहीं पाएंगे, आपकी तरफ से हम ही बोल दे रहे, हरा और पीला, दो कलर ही होते हैं ना केले के। अच्छा आपने जो केला खाया है वो कैसा होता है?
आपने कभी हरा और पीला केला खाया है? नहीं। वास्तव में देखा जाए नहीं खाया। कौन सा खाया है? सफेद। 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 समझ में आया? तो कौन सा केला खाया आपने? सफेद। लेकिन केला कहा क्या कौन सा जाता है? जब किसी से पूछा जाए केला कैसा होता है तो वो बताएगा हरा। आज तक कोई जवाब नहीं देगा कि सफेद। इसका मतलब कहने वाला देखने वाला केला तो हरा है, लेकिन वास्तव में खाने वाला केला कौन सा है? सफेद। लेकिन वो कहा नहीं जाता है ना? कहने में आएगा हरा पीला, व्यवहार में सब ये। अब आप देखिए अपन बाजार में जाते हैं तो हमें फल खरीदने हैं तो हम क्या करते हैं? फलों को टच करते हैं, देखते हैं ना। और क्योंकि हमारे जो भी फल हैं वो सब छिलके सहित ही होते हैं, तो छिलके सहित होते हैं, तो जब हम टच करते हैं तो हम छिलके को टच करते हैं। लेकिन हम छिलके को टच करते हैं तो काय के लिए करते हैं? कि उसके अंदर की जो उसके अंदर जो माल है वो कैसा है, वो फ्रूट्स जो अंदर में है वो कैसा, डिसीजन काय का करते हैं? अंदर की चीज का। तो टच करते हैं छिलका, छिलका को छूने के लिए, छिलका का पता लगाने के लिए छिलका नहीं छूते हैं, बल्कि उसके अंदर क्या है उसको जानने के लिए। जैसे आम खरीदते हैं तो अपन टच करते हैं थोड़ा कि ये थोड़ा सा मुलायम है कि नहीं, कोमल है, तो जैसा है तो उसको टच करके हम अंदाजा लगाते काय का? अंदर की चीज का। टच करते हैं छिलका और अंदाजा लगाते अंदर की चीज का। ठीक है ना? ये है। तो इसका मतलब क्या है कि देखते हैं छिलका और दिखता है माल। ये दृष्टि हुई ना। और संसार की जितनी भी चीजें हैं, नेचुरल में भी अपन देखेंगे सब पैकिंग सहित है। ये प्रकृति की व्यवस्था ही है। जितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं सब छिलके सहित आते हैं, है ना? और छिलके सहित ही बिकते हैं। लेकिन जब वो खाए जाते हैं तो क्या, जब अपन लाते हैं तो हमारी दृष्टि में क्या रहता है? आप मिठाई भी लेकर आएंगे तो क्या रहेगा? वो एक पैकिंग में होगी। तो चीजें हमको दिखती हैं और मिलती हैं पैकिंग में, लेकिन हमारे ज्ञान में क्या रहता है, श्रद्धा में क्या रहता है कि जब हम खाएंगे तो लाते हैं तो बड़े अच्छे ढंग से और संभालते क्या है? छिलका, पैकिंग। लेकिन दृष्टि किस पर होती है? उसके अंदर के माल पर। और वो जब तक वो सजा धजा रहता है जब तक कि हम उसे खाते नहीं है, है ना? जैसे केला है तो अब हम उसको क्या करेंगे? लाएंगे, संभालो भाई केला अच्छे से रख देना, तो अच्छे से रख दिया, तो केले को हमने अच्छे से रख दिया। लेकिन जब हम खाते हैं तो क्या करते हैं? छिलका को निकाले बिना खाया नहीं जा सकता, और छिलका निकाल करके फेंक दिया जाए, डाल देते ना बाहर, और फिर अपन छिलका खा लेते हैं। यदि छिलका बहुत अच्छा हो और हम उसी को रखे रहें और उसमें से वो केला ना निकालें तो हम कभी केला खा सकते भी नहीं। और जब आपने निकाल के बाहर रख दिया और फिर आप ना फेंको तो कोई आएगा तो क्या कहेगा? ये कचड़ा क्यों कर रखा है? जब तक वो छिलका केले पर लगा हुआ था तब तक उसकी कितनी वैल्यू थी? वो केला था तो छिलका ही। लेकिन अकेले छिलके की क्या वैल्यू है? यदि आप इकट्ठा करके एक जगह रख दो तो सब डांटेंगे कि ये गंदगी क्यों कर रखी है। तो अकेले छिलके की कीमत क्या है? कचड़ा, है ना? और जब वो उसके साथ है, फल के साथ है, तब वो उसके लिए हम पैसा देकर लेकर आए हैं और संभालते भी हैं। ठीक है? ये एक बात समझ में आई। दूसरी बात एक और भी है, एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा देंगे। जैसे कि हमने ज्वेलर्स की दुकान पे गए और हमने एक अंगूठी खरीदी डायमंड की, बहुत सुंदर अंगूठी लेके आए, तो वो अपन को हाथ में तो नहीं पकड़ा था, वो क्या करेगा? डिब्बी में देगा। तो हम डिब्बी लेके आ जाते हैं उसकी, और रास्ते में अचानक अपन को याद आती है कि पता नहीं हमने डब्बी ली थी कि नहीं, याद भूल जा, वो हम रिंग लेके आए कि नहीं आए, आपस में पूछते हैं, हमें ध्यान नहीं लग रहा लेके आए कि नहीं आए। तो हम अपना बैग खोल के देखते हैं तो हमें क्या दिख जाती है? डिब्बी। डिब्बी दिख जाती है तो हमें खुशी काय बात की होती है? ये अंगूठी तो है, रिंग तो है, तो दिखी क्या? डिब्बी। और डिसीजन काय का हुआ? रिंग का। है ना ऐसी दृष्टि? वहीं पर हम ऐसे खोल करके नहीं देखते कि डब्बी को भी खोल कर देखो, क्योंकि हमारे सामने रखी गई थी वो डब्बी के अंदर रखा गया था वो डायमंड की रिंग, तो हमें पता है कि इसके अंदर रिंग है और हम नहीं रखी है। तो अब हम क्या देखते हैं? संभाल काय की करते हैं? डिब्बी की। दिखता क्या है? संभाल काय की कर रहे हैं? डिब्बी की। लेकिन हमारी दृष्टि में क्या होता है? उसके अंदर की डायमंड जो रिंग है ना, वास्तव में हम अपने श्रद्धान में उस रिंग की वो कर रहे हैं संभाल, और दिखती है डब्बी की संभाल। ठीक है? इतना तो समझ में आया। अब हर चीज ऐसे ही है ना, पैकिंग में है और संभाल पैकिंग की होती है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो उसके अंदर रखने वाली होने वाली चीजों पर होता है। इतने एग्जाम्पल दिए हमने। या किसी की गिफ्ट आती है ना, जब किसी का बर्थडे होता है या कुछ कोई गिफ्ट देता है तो वो कैसे देता है? कैसी पैकिंग में देता है? ऐसे ही लपेट के नहीं देता, उसकी पैकिंग भी बहुत सुंदर होती है, और वो पैकिंग को देख करके बहुत अच्छा लगता है। और क्या आइडिया क्या लगाते रहते हैं? दिखती है पैकिंग और दृष्टि काय पे रहती है, इसके अंदर होगा क्या, है ना? और वो जो है वो पैकिंग की कीमत तभी है जो उसके अंदर की चीज के आधार पे।
अब अपनी तरफ आ जाओ। हम है ना इस संसार में आए हैं तो काय के साथ आए हैं? पैकिंग के साथ। ये शरीर क्या है? पैकिंग है ना, शरीर पैकिंग डब्बी, और इसके अंदर क्या है? हीरा। अब यदि जैसे कोई डब्बी की ही संभाल करे और हीरे को ना देखे, और हीरे का क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, पर उसको तो डब्बी संभाल के रखनी है, अब हीरे का क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम, तो उसको हम क्या कहते हैं? अज्ञानी कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, है ना, लौकिक में। अब यहाँ पर जिनवाणी में आ जाओ तो जिनवाणी क्या कह रही है? आप पैकिंग के साथ आए हैं, ये शरीर है ना वो पैकिंग है, और इसके अंदर क्या है? चैतन्य हीरा आत्मा, है ना। अब हम कैसे हैं? काय की संभाल कर रहे हैं, हमने अपने को क्या मान लिया? डब्बी। अब हम डब्बी के लिए जीते हैं, डब्बी के लिए मरते हैं। डब्बी सुंदर तो मैं सुंदर, हीरे को कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब इसको क्या कहेंगे? जैसे वहां कोई हीरे को न जाने, और थोड़ी सी जो डब्बी की कीमत कितनी और हीरे की कीमत कितनी, लेकिन डब्बी की संभाल करे और हीरे को न देखे तो उसे अज्ञानी कहते हैं। और इसीलिए वहां पे हम सम्यक दृष्टि है, सच्ची दृष्टि है। सम्यक दृष्टि माने सच्ची दृष्टि या सच्चा श्रद्धान। तो वहां पर हमारा हर कार्य बहुत सच हो रहा है, चाहे जितनी भी हम डब्बी संभालें, लेकिन हम हमारे लक्ष्य में जो डायमंड होता है। अब यहाँ पर हमको क्या होता है? हम क्या देखते हैं? अपनी डब्बी पैकिंग को देखते हैं, और संभाल काय की करते हैं? कौन सा हीरा, कौन सी आत्मा, हमें नहीं मालूम कौन सी आत्मा। भगवान के पास चले गए, और भगवान क्या कह रहे हैं? इसीलिए आज तक हम भगवान के सच्चे दर्शन ही नहीं कर पाए। वो हीरा कैसा है? देव दर्शन का मतलब क्या है? कि आपने कह दिया कि आत्मा जो है वो सिद्ध के जैसा है, या तो मेरे शरीर के अंदर भी वो आत्मा है जो सिद्ध जैसा है, तो कैसा है? मेरा स्वरूप असलियत में कैसा है? तो कह रहे भगवान को देखो, ये ऐसा है, जैसे ये भगवान है वैसा ही मैं हूँ। अभी ये डब्बी के अंदर हूं ना, तो इसलिए मुझे अपना स्वरूप समझ में आता नहीं है। तो अज्ञानी या मिथ्या दृष्टि किसको कहते हैं? मिथ्या दृष्टि। अब उसकी दृष्टि बाहर पड़ी हुई है। अब हम काय के लिए जी रहे हैं? हम शरीर के लिए जी रहे हैं, और शरीर को ही अपना माने बैठे हैं। जैसा शरीर वैसा मैं, यानी जैसी डब्बी वैसा, ऐसी हमारी अनुभूति, हमारी श्रद्धा क्या है? यही मैं हूँ। ये सुंदर तो मैं सुंदर, ये गोरा तो मैं गोरा, ऐसा है ना। मैं बीमार हो गया तो ये कह रहे जिनवाणी कहती तेरी दृष्टि मिथ्या है, इसके अंदर के चैतन्य हीरे को तुम देखो। देव दर्शन इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हे जीव तुम भूल गए हो, या तुम सब डब्बियों में हो। और डब्बी कितनी तरह की है? देखो आप जरा, कितनी तरह की डिब्बियां, अनंत तरह की है, एक का दूसरे से शकल मिलती नहीं है। इस संसार में कितने जीव हैं, है ना, कितने मनुष्य हैं, लेकिन किसी की भी शकल एक की दूसरे से मिलती भी नहीं है। सब अलग अलग डब्बियां। क्यों? जिसके जैसे कर्म उसे वैसी डब्बी मिल गई। तो ये डब्बी है। तो अब डब्बी की संभाल कैसी करनी चाहिए? डब्बी जैसी। और संभाल वास्तव में किसकी होनी चाहिए? हीरे की। और तब उसको क्या कहेंगे? ज्ञानी। ये सही ज्ञानी है। अब हम कौन है? हमारी दृष्टि क्या है? आत्मा हम नहीं जानते, आत्मा फात्मा हम नहीं जानते। क्यों आत्मा आत्मा करते रहते? बहुत लोगों को तो आत्मा आत्मा क्या करते रहते हो, तो वो आत्मा के नाम से चिढ़ते हैं। अभी हम सब पूछ रहे हैं कि जितने लोग बैठे हैं तो वो सभी कौन है? शरीर है कि आत्मा? अब आत्मा हमें अच्छी नहीं लगती, चलिए अब हम मानते हैं कि सब लोगों आपको आत्मा पसंद नहीं, चलिए आपसे हम आत्मा ले लेते हैं। अब किसी के पास आत्मा नहीं है, अब बताओ कौन है सब? अब कौन बचेगा? यदि आत्मा निकल जाए तो क्या बचेगा? है कीमत क्या है उसकी? मुर्दा कहते हैं उसको, है ना। आत्मा निकल जाए तो उसे क्या कहते हैं? मुर्दा। और हमारी भी दृष्टि इतनी विपरीत है कि हम भी अपने जीते जी हम कभी भी अपने को आत्मा नहीं मान पाते। लेकिन जब किसी का मरण हो जाए तो क्या होता है कि यदि किसी का मरण होता है तो क्या बोलते हैं हम? जैसे बहुत दुख होता है, फिर रोना भी होता है। अचानक हार्ट अटैक हो गया, सोते सोते किसी का हार्ट अटैक हो गया, तो रो रहे हैं, उनकी वाइफ रो रही है या और कोई, तो क्या बोलती है? हमें छोड़कर चले गए। क्या बोलते हैं? हमें छोड़कर चले गए। अच्छा कहाँ चले गए? जो लेटा है जी कौन है? ये तुम्हारे पति नहीं है? कौन है वो? अभी अभी क्या दिख रहा है? जी हमारे पति नहीं है। तो पति कौन था? कि जो इसके अंदर था ना वो पति था। अच्छा जब वो जीवित थे तब कभी लगा कि ये पति नहीं है? लगता है कभी? क्या लगता है? यही मेरा पति। शरीर के लिए जीना, शरीर के लिए मरना। शरीर कमजोर हो जाएगा, हम व्रत उपास नहीं करेंगे, हम बिल्कुल संयम नहीं पाल सकते। क्यों? शरीर के लिए। और जैसे ही उसमें से आत्मा निकली कि हमें अचानक से सच्चा ज्ञान प्रकट हो जाता है, और हमें क्या पता लगता है? अरे वे तो चले गए। और कौन रह गया? ये जिससे आपने प्यार किया था, जिससे आपका परिचय था, वो तो आपके सामने ही है ना। अब इसकी कीमत कितनी है? कितनी कीमत है इसकी? कि फटाफट लोग तैयार हो जाएंगे, बुलाओ सबको, बुलाओ सबको। और क्या कहेंगे? हमारे यहाँ तो जैसे कई बार ऐसा हो जाए तो उसको अब क्या रखेंगे कि थोड़ी देर तो रोना पीटना होगा, वो भी जितने उनके परिचित थे वो तो करेंगे। जैसे जैसे खबर फैलेगी तो सबको तैयारी काय की होगी? ले चलो,
अब इनको जल्दी से ले जाने की तैयारी करो। बताओ, अब वे वो नहीं रहे, अब क्या हो गए? बॉडी। अब उसकी कीमत कितनी है? बॉडी हो गए वो। और अब क्या है, जैसे हस्बैंड है या कोई भी अपने घर का कोई सदस्य है, हमें उससे कितना प्रेम है, बहुत प्रेम है, लेकिन यदि उसमें से आत्मा निकल जाए, जिसे हम अपनी भाषा में कहें कि डेथ हो जाए, और डेथ सोए हुए व्यक्ति में और एक मरे हुए व्यक्ति में क्या अंतर है? एक आत्मा का ही तो अंतर है, बाकी वो भी बेहोश है, उसे कुछ खबर नहीं है, जैसे कोई बेहोश भी हो जाए, और एक डेड बॉडी है। अंतर क्या है? उसमें आत्मा है और उसमें आत्मा नहीं है। इतनी सी तो बात है, छोटी सी बात है, छोटी सी बात है ये। यदि अकेला कोई व्यक्ति ऐसा हो जाए और कोई अकेला वहां रह रहा हो, जैसे हस्बैंड वाइफ अकेले हो रात में, और ऐसा हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए और वो डेथ हो जाए, लड़की और वाइफ उसके साथ रह सकती है? नहीं रह सकती। रह सकती है? नहीं रह सकती। क्या लग रहा है? डर। अब क्या लग रहा है? डर। बताओ, जिस व्यक्ति से हमने इतना प्रेम किया, जिस व्यक्ति के साथ इतनी जिंदगी गुजार दी, और उसमें से आत्मा यदि निकल जाए तो अब कैसी लगती है? डरावनी। अब डर लग रहा, नहीं नहीं नहीं, रह नहीं सकते, आप भी रहो, आप भी रहो, सब लोग साथ में रहो भाई, अकेले डेड बॉडी जहाँ रखी हो वहां कोई जाना नहीं चाहता। बताओ, सारी सुंदरता किसकी है? कभी लगी है? अचानक से जब किसी की डेथ होती तो हमें सच्चा ज्ञान प्रकट होता, हम एकदम रोना गाना चालू करो, चढ़ के चले गए, अरे ऐसे थे। और जो सामने लेटा है ये कौन है? हमने तो इसी से प्रेम किया था, सारा जीवन हमने जिसके लिए निकाल दिया, कभी याद नहीं करी कि शरीर से भिन्न भी कोई चीज है, लेकिन नहीं ध्यान हमने। और क्या कहते हैं ना, फिर उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? मिट्टी। बहुत से लोग तो कहते मिट्टी कब उठेगी, अब उसका नाम मिट्टी हो गया, तो चले गए, कीमत नहीं रही कुछ उसकी भी। तो कौन था ऐसा चीज जिसके रहने पे इतनी कीमत थी? जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में रहता है, भले कितना बूढ़ा हो, और यदि उसमें जीवन है, आत्मा है, तो उसकी कीमत कैसी होती है? संभालते हैं, बहुत अच्छे से संभाल के लेके चलो, दर्द ना हो, ऐसे उसको कहीं लेके जाना हो स्ट्रेचर पे, संभालते हुए ले जाते हैं। और यदि डेथ हो जाए तो कैसे पकड़ते हैं, कैसे ले जाते हैं? वो बहुत ही खतरनाक ढंग से ऐसे लिया, उठाया, उनने ये किया। क्यों? अब क्या है वो? अब क्या है वो उनके लिए एक सामान है, चीज है, एक पुद्गल है। अब उसकी कोई कीमत नहीं रह गई, है ना? जड़ हो गया, वो मट्टी हो गया, अब उसकी कीमत नहीं है। तो बताओ कीमत किसकी है? तो सम्यक दर्शन किसका नाम है भाई? आत्मा के रहते रहते समझ लो कि मैं आत्मा हूं, शरीर में नहीं। जितनी भी आपकी कीमत है, हमारी कीमत है, काय से है? आत्मा से है, शरीर से नहीं। अभी आत्मा निकल जाए तो एक दिन भी यदि कोई रखे तो भारी पड़ जाए। रखता नहीं, वैसे आजकल लोग रखने लग गए हैं, रखना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या है ये कि रखना नहीं चाहते, डर लगने लग गया। अब छू छू के कोई आ जाए तो क्या कहेंगे? नहाओ, अब सब लोग नहा लो। कितनी पवित्रता, आप समझते हैं? आप आत्मा माने क्या? जिसके रहने पर सारी सुंदरता। अब कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, वो सुंदर नहीं लगेगा, बल्कि उससे डर लगेगा। अरे नहीं नहीं भैया, हम डर लग रहा है, कितने सुंदर है ये नहीं कोई कह पाएगा, डर लग रहा है। और उसको टच कर लो तो नहाना पड़ेगा। क्या बात हो गई भाई? रात में तो आप इतने अच्छे लग रहा था, और सुबह डरावना लगने लग गया, छूने से उसको हम अशुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके रहने पर इतनी पवित्रता थी? समझ में आया? उसका नाम है आत्मा। तो सम्यक दर्शन किसका नाम है? कि शरीर में रहते रहते ही समझ लो कि ये मैं नहीं हूं, सारी कीमत मेरी किससे है? उस आत्मा से है जो मैं हूं, इसकी कोई कीमत नहीं है, बस इसका नाम आत्मा है। और हम समझते हैं, हमको क्या लगता है धर्म, अरे हम नहीं करेंगे, शरीर रहेगा तो धर्म रहेगा, है ना? शरीर रहेगा तो हम रहेंगे, हमारी मान्यताएं क्या है? शरीर रहेगा तो हम रहेगा, अरे हम रहेंगे तो शरीर रहेगा, ये उल्टी मान्यता चल रही है, इसका नाम मिथ्यात्व। बोलो, हम रहेंगे तो शरीर रहेगा कि शरीर रहेगा तो हम रहेंगे? हम जीवन पूरा शरीर के लिए बिता दे रहे हैं, और ये निश्चित धोखा देगा 100%। ऐसा कौन है जिसे नहीं मालूम है कि शरीर छूटेगा? और फिर भी हम इससे प्रेम किए ही चले जा रहे हैं, और इसी के लिए जी रहे हैं, और सारे पाप इसके निमित्त से हो रहे हैं। हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते, हम अवक्ष नहीं छोड़ सकते, क्यों? हमारे शरीर के लिए। बहुत सी चीजें, कितनी अवक्ष चीजें हैं जो जिनवाणी में पता नहीं खा छोड़ सकते, क्यों भाई? हम तो खाएंगे, हमारे शरीर के लिए ये जरूरी है, वो जरूरी है, वो खा रहे हैं। और ये शरीर क्या करेगा? 1 मिनट में आपने इतना प्रेम शरीर से किया है, शरीर आपसे कितना प्यारा है, शरीर आपसे कितना प्रेम करता है? करता है? हम इसके बिना नहीं रह सकते, कहते चलो हमारे साथ। शरीर से हम कहते हैं, आत्मा ने शरीर के साथ कहा तुम चलो हमारे साथ, तो उसने क्या जवाब दिया कि हम तो तीर्थंकरों के साथ नहीं गए, तुम्हारे साथ कैसे जाएंगे? हमारा धर्म क्या है? यहीं पे रहेंगे, जब तक तुम, हम यहीं रहेंगे, तुम्हें जहां जाना हुए जाओ, हम तुम्हारे साथ जा सकते नहीं। और हम कह रहे हैं हमने तुम्हारे लिए पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, तुमको इतना अच्छा अच्छा खिलाया, इतना तुमको जेवर पहनाया और सब कुछ किया, और तुम ऐसे हो कि हमारे साथ में जा सकते, क्यों नहीं जाओगे? तो कह रहे नहीं, हम नहीं जाएंगे, ये मेरा
स्वभाव है और सबको पता है। ज्ञानी और अज्ञानी किसका नाम, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि किसका नाम। जैसे ये पता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरे से भिन्न है, शरीर मेरे लिए साधन है और इस शरीर के रहते रहते हम कुछ भी कर सकते हैं। शरीर में रहते रहते भी हम शरीर का उपयोग काय के लिए करें, आत्मा के उत्थान के लिए। लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं कि आत्मा को नष्ट कर रहे हैं शरीर के लिए, और तो और हम आत्मा को जानते तक नहीं है। जब कोई आत्मा की बात करता है तो हमें क्या लगता है, जो और कोई आप हो गए आत्मा, जैसे अभी हम कह रहे हैं ना मैं आत्मा हूँ, बोले हाँ सही बात है आप तो आत्मा है, पर हम तो भैया शरीर ही है ना, हम तो मनुष्य ही हैं, हम तो पुरुष ही हैं, हम तो स्त्री हैं। यानी जो शरीर मिल गया हमने उसको अपना मान लिया। जिनवाणी इसे मिथ्या दर्शन कहती है। मिथ्या दर्शन माने श्रद्धा। आप झूठी श्रद्धा है, आप अपने को पहचान नहीं रहे, और इसीलिए हमें बहुत बड़ा झटका लगता है। अचानक से कोई चला जाता है तो हम एकदम हो जाते, क्योंकि हमने तो सोचा था कि अब हमें शरीर मिल गया, अब हम ऐसे ही रहने वाले हैं। लेकिन शरीर तो क्या है, कर्म की पहनाई ड्रेस है। आयु कर्म आपने जितना बांधा था, ये जीवन क्या है पता है, 8 कर्मों के पैकेज का नाम आपका जीवन है। 8 कर्मों का जैसे कोई को पैकेज मिलता है ना, तो उसके साथ में, या हम लोग टूर वगैरह जाते हैं तो उसमें हमारा सारा पैकेज होता है कि ये होटल में ठहरेंगे, ये गाड़ी से जाएंगे, यहाँ पर पूरा पैकेज फिक्स कर लेते हैं हम लोग। तो आजकल बहुत होशियार हैं, इस तरह की चल रही है फैसिलिटी। हमारी तो अभी चल रही है, प्रकृति ने हमको भेजा है यहाँ पर पैकेज के साथ, 8 कर्मों के पैकेज के साथ हम आए हैं। और यहाँ पर क्या है कि आपको शरीर कैसा मिलेगा, ये नाम कर्म बताएगा। आपकी बुद्धि कैसी रहेगी, ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, ये देखने और जानने की ताकत जिसमें है वो दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी के हिसाब से आप देखोगे जानोगे। सुख दुख कितना मिलेगा, साता वेदनी, वेदनी कर्म है, उसके हिसाब से आपको सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, संयोग मिलेंगे, कैसे पति पत्नी मिलेंगे, सारे संयोग का पैकेज हम पहले से ही लेके आए हुए हैं। और वो उसके जैसे पैकेज तो हमारा पहले से होता है, जैसे टाइम होता जाएगा वैसे वैसे चीजें मिलेंगी ना। पहले होटल में ठहरेंगे, फिर गाड़ी में जाएंगे, तो एक के बाद एक। तो वैसे ही आपका कौन पति बनेगा, कितने बच्चे होंगे आपके, फिर आपको क्या सुख दुख मिलेगा, ऐसे ये 8 कर्मों का पैकेज है। आपकी आयु कितनी होगी, अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया यहाँ ये आयु। आयु माने इस ड्रेस में, इस होटल में आप कितने दिन रहेंगे, तो आप पहले से फिक्स करके आए ना कि हम 3 दिन रहेंगे। तो हम भी पहले से फिक्स करके आए कि इस घर, ये शरीर रूपी घर में हम कितने साल रहेंगे। तो इसका नाम है आयु कर्म। तो आयु कर्म का ताला पड़ा हुआ है इस शरीर पर। हमने जिसने जितनी आयु बांधी है वो उतना ही अपने इस शरीर में रह सकता है। जैसे बिल्कुल पैकेज वाला सिस्टम है, चलेगी नहीं आपकी। आप 3 दिन के लिए होटल में आए हैं तो 3 दिन ही उसको रहेगा। क्यों बोलेगा, हम और 1 दिन रहना चाहते हैं, वो नहीं रहेगा। अरे भाई ऐसे कैसे, हमारी तो और पैकिंग, हमारी तो और बुकिंग है है ना, तो उनकी तो और बुकिंग है। ऐसे ही यहाँ हाल है। हमको लग रहा है कि ये हम यहाँ पे परमानेंट रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये जो हमें शरीर मिला, इसलिए ज्ञानी जो है ना वो शरीर को देखते रहते हैं और सावधान रहते हैं, उन्हें पता है। तो क्या समझते हैं, शरीर को देख के क्या कहते हैं, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। वो जो गाने सुनते हैं ना, उसमें भी वो भेद ज्ञान की कला करते हैं, इसका नाम है ज्ञानी। देख रहे भी, तुम तो ठहरे परदेसी, आप परदेसी हो, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। तो क्या करना भैया, आपके लिए हम अपने सर्विस को कैसे खत्म कर दें, आपका क्या पता कब छोड़ के चल दोगे। इसलिए मुझे अपनी खबर रखनी चाहिए। मृत्यु से डर किसको लगता है, जो अपने को जानता नहीं है। हमारी जिनवाणी कहती है, आप स्वाध्याय करो, स्वयं को जानो, सारा डर ऐसे भाग जाएगा, आपको मृत्यु कोई चीज ही नहीं लगेगी। मृत्यु माने ट्रांसफर। आप एक जगह से, जब आप एक होटल छोड़कर दूसरे होटल जाते हैं तो कोई डर लगता है क्या। ऐसा लगता है कि अपना सारा पूरा सामान समेट के जा रहे हैं तो बहुत डर लग रहा, मेरा तो सब यहीं रह गया। बिल्कुल नहीं, मेरा तो सब मेरे साथ जा रहा है। बस इस ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है। मैं आत्मा हूँ, मेरे में अनंत गुण हैं और मेरे सारे गुण मेरे साथ हैं। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो अपना सारा वैभव लेके चला जाऊंगा। यहाँ जो छूटता है वो मेरा है ही नहीं। ये पुद्गल था, यहीं पर था ना। अब होटल की व्यवस्थाएं थी तो वो होटल की व्यवस्थाएं उनने दी थी, तो वो व्यवस्थाएं लेके थोड़ी ना चले जाएंगे। उन्होंने कहा था, वो बाथरूम मिल रहा था अपन को, जाने क्या क्या चीजें भी बहुत सारी देते हैं, तो वो क्या करते हैं, यूज हम करते हैं वहां पर, लेकिन ले जाते थोड़ी ना है, सब वहीं छोड़ जाते हैं। वैसे ही ये हमें पैकेज मिला है, ये मनुष्य गति मिली है आपको, जो घर दुकान मिली है, जो कुछ भी मिला है आपको, वो आपके पैकेज में शामिल है। यहाँ परमानेंट कोई व्यवस्था है नहीं है। और जब तक आपका वो पैकेज चल रहा है तब तक आपको भी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। और जैसे ही वो पैकेज खत्म होगा आपको सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो ज्ञानी किसका नाम है, जिन्हें इस बात की खबर है उसका नाम है ज्ञानी, सम्यक दृष्टि। और जिन्हें इसकी खबर नहीं है वे इसी में ऐसे ही रह रहे हैं जिस होटल में कि अब हमको यहीं रहना है। तो फिर क्या होता है कि जब किराया खत्म हो जाता, रेंट आपका या किराए का घर होता है, तो उसमें क्या है, अब आपका
जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो पूरा हो गया, अब आप इसमें रह सकते नहीं हैं। तो ये आयु कर्म में भी हम भी इस शरीर में एक लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं। तो ज्ञानी क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा आत्म कल्याण। तो हम कौन है? आत्मा। तो इस शरीर में रहते हुए हम क्या करें? अपने स्वरूप को जानो। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। ये शरीर यहीं रह जाएगा और कब छूट जाएगा पता नहीं, मगर छूटेगा पक्का। कब छूटेगा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन छूटेगा पक्का। तो ज्ञानी किसका नाम है? पहले से ही तैयार रहते। ठीक है, हाँ, हमें पता चल गया कि अब ये एक दिन छूटेगा। तो वो ऐसे रहते ना जैसे अपन को होटल में पता रहता है, तो अपन व्यवस्थाएं फैलाते भी हैं तो इस ढंग से कि समेटने भी पड़ जाएं, कि कल जाना है तो फटाफट समेट लें। लेकिन हम अपने घर में कैसे रहते हैं? सब पसारे पड़े रहते हैं। तो हमने इसको अपना घर मान लिया, इसलिए हम यहाँ पे सिमटते नहीं हैं। लेकिन जो अपने को समझता है कि मैं आत्मा हूँ, तो उसे एक अंतरंग में ज्ञान रहता है कि मैं यहाँ हमेशा रहने वाला नहीं हूँ, या थोड़े समय के लिए आया हूँ। हमारा ट्रांसफर कभी भी हो सकता है। बहुत लोगों का ट्रांसफर जल्दी जल्दी होता रहता है ना, तो वो वैसी चीजें लेते हैं कि भैया जैसे ट्रांसफर हो तो फटाफट अपन यहाँ से वहां शिफ्ट कर जाएं। इसका नाम है ज्ञानी। और हम लोग कैसे फैले हुए हैं यहाँ पर, कैसा जीवन चल रहा है। अब हमारी प्लानिंग कैसी लंबी लंबी है, 5 साल का ये हो जाएगा, फिर ऊपर एक कमरे बनवाएंगे, और फिर ये ले लेंगे, वो जगह ले लिए, एक वहां पे बनवाएंगे, फिर ये बेटा बड़ा हो जाएगा, इसकी बहू आ जाएगी, वो बेटी की शादी कर दें। ऐसी लंबी लंबी प्लानिंग है कि कुछ कहने की बात ही नहीं, कि जाना भी है ये किसी को याद ही नहीं है ना। इसलिए मृत्यु जीवन का सत्य है, लेकिन डरावना बिल्कुल नहीं है। अज्ञानता के कारण हमने उसे डर मान लिया। हो सकता है आप यहाँ से स्वर्ग में चले जाएं, वहां से और ज्यादा फैसिलिटी आपको मिले। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि मतलब स्वर्ग में जाना चाहिए, लेकिन कोई पुण्य करता है तो कहाँ जाएगा, इससे अच्छी जगह है। तो कोई इसमें इसकी दुख की बात तो है नहीं। इस ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है। हमारी चर्चा आज काय पे चल रही है? सम्यक दर्शन। इस जागृति के साथ जियो कि इस शरीर से मैं भिन्न हूँ। शरीर जैसा देखो, एक पूजन है केवल युगल जी की है, तो उसमें क्या है? इंद्री के भोग मधुर विष लावण्यमयी कंचन काया, ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूले स्वयं के वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर लिए, मिथ्या मल धोने आया हूँ। इतनी बढ़िया बात है, पूरा सम्यक दर्शन हो जाए आपको ये पढ़ के। इंद्री के भोग मधुर विषम, जिसको हमने धर्म, जिसको हमने मन में सुख मान लिया है, ज्ञानी क्या मानते? मधुर विषम, जहरीले हैं ये। जितना आप भोग भोग रहे हो आपको पता नहीं चल रहा, उससे ज्यादा कर्मों का बंध हो रहा है। आपको भोगने में जितना सुख नहीं मिल रहा है, बल्कि कर्मों का बंध ऐसा हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा दुख मिलने वाला है। इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया, जी सुंदर सी सुंदर काया आपको जो दिख रही है, ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, ये सब जड़ है, कर्मों की लीला है। मैं अब तक जान नहीं पाया, मैं तो इसी में वैभव में कितना सुंदर, हम इसी मस्ती में रह रहे। कल मद की चर्चा थी ना, मैं रूप का मद, मैं कितना सुंदर हूँ। मैं भूल स्वयं के वैभव को और अपने वैभव को भूल गए। क्या है मेरा वैभव? हमारे पास तो घर भी नहीं ढंग से, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। भाई ये वैभव तुम्हारा नहीं है, वो तो पुद्गल का वैभव। भूल स्वयं मेरा वैभव माने आत्मा का वैभव कैसा है? सिद्धों के जैसा। ये भगवंतों को देखो, ये सिद्ध भगवान को देखो तो सही, ये तुम्हारा रूप है। ये डब्बी को क्यों देख रहे हो, हीरा क्यों नहीं देखते? तो दर्शन का मतलब क्या कि भगवान के दर्शन करो और आपको अपनी याद आ जाए। इसका नाम देव दर्शन। और हम इसीलिए मंदिर जाते कि जीव यहाँ रह रहे के कोई मम्मी बन गया, कोई पापा बन गया, इसमें खुश हो रहे, कॉन्ग्रेचुलेशन, मम्मी बन गए, पापा बन गए, दादी बन गए, जाने क्या क्या बन गए। अरे तुम तो सिद्ध बनो, ऐसी तुम्हारी कीमत है। कभी इधर भी देख लो एक बार अपने को, इसी की खुशियां, इसी की कॉन्ग्रेचुलेशन, इसी में कितने मगन हुए पड़े जा रहे हैं, है ना। और भगवान के पास भी जा रहे हैं तो काहे के लिए? भगवान हमारी ये डब्बी ठीक रहे, इससे कुछ ना हो जाए, हम है ना ये डब्बी को छोड़ के कभी जाना ना पड़े। बोलो क्या हो रहा है? ये बताओ, आत्मा इसमें बंद है, कैद है, और उसे मजा आ रहा है, और उसे कैद समझता ही नहीं, उसने तो घर बना लिया। इसका नाम है मोह। ये मोहिनी कर्म, जो 8 कर्मों की चर्चा थी, तो राजा है कौन? मोह, मोहिनी। मोहिनी के मारे जीव को अपने कोई खबर ही नहीं, मैं इससे भिन्न कोई नहीं, मुझे तो इसी में रहना है। जरा सा कुछ हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते इलाज कराने, कहीं ये छूट ना जाए, है ना। ये जेल है ना, जेल कहाँ है? ये नाम कर्म की जेल है, और उसमें जीव राजा बंद है और आयु कर्म का ताला पड़ा है। पर मोह कर्म ने ऐसा जादू कर दिया कि वो उसे जेल लगती ही नहीं है, वो तो उसे अपनी शोभा लग रही है इसको। ये तो मेरी बड़प्पन की निशानी है। जितनी भी एक वैराग्य भावना, उसमें कहा है शरीर जो है वो जेल, और परिवार वाले कौन है? रखवाले।
वो होता है ना जेल के बाहर एक में एक जेलर होता है, वो आपको निकलने नहीं देता, परिवार वाले आपको निकलने नहीं देते, है ना। सब कोई बोलेगा हमको धर्म करना है तो क्या बोलेंगे, अरे ऐसे ही कमजोर हो जाओगी, छोड़ो, व्रत करती रहती तबीयत खराब हो जाएगी, छोड़ो सब। तो क्या है घर के लोगों का हाल कि हम नरक जाएंगे तो तुम कैसे ऊपर चले जाओ, तुम्हें भी हमारे संग लेके जाएंगे, हम तो डूबेंगे, तुमको ही लेके डूबेंगे। दुनिया इसी का नाम है, घर वाले इसी का नाम है, सब अपने भी पड़े हैं और सबको भी इसमें डाल के रखा है। कोई जरा सा निकलने की कोशिश करे तो मार घर वाले उसको, जरा सा धर्म नहीं करने, चलोगी कमजोर हो जाओगी, अभी जाओगी रोज दर्शन करने जाओगी, यानी कितनी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। और हम कितनी भी शरीर की सेवा कर लें और वो तो छूटेगा, छूटेगा और छूटेगा। क्यों छूटेगा? क्योंकि ये व्यवस्था है, वस्तु की व्यवस्था है। रेंट वस्तु व्यवस्था को समझो, शरीर हमारे साथ हमेशा रह सकता नहीं। क्यों? क्योंकि मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है। तीर्थंकर से बलि जिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो फिर क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। अरे तीर्थंकर से बलि, उनकी देह यहाँ नहीं है, उनकी भी देह छूटी। क्यों? वो किराए का घर था, शरीर है ना, ये किराए का घर है, छूटा। तीर्थंकर से बलि जिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली। जब उनकी मौत नहीं टली तो हमारी कैसे टल जाएगी? इसलिए बहुत ही सत्य है, बहुत सरल चीज है। मरना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मेरा कभी मरण होता ही नहीं, ट्रांसफर होता है। और ये शरीर तो वैसे भी उम्र हो जाने के बाद में ऐसे चल नहीं पा रहे, कितनी बीमारियां हो गई हैं। अच्छी बात है, आपको नया वाला शरीर मिलेगा। इसलिए स्वाध्याय करो, सम्यक दर्शन करो, सारे डर अपने आप भाग जाएंगे। ये संयोग हमेशा रहने वाले नहीं है। और जब ज्ञान हो जाता तो क्या होता है, हमें चाहिए भी नहीं। अरे मैं आत्मा हूँ, सिद्ध हूँ, मैं अपने बल पर सुखी रह सकता हूँ, मेरी आत्मा में अनंत सुख है। और उस सुख के बल पे सुखी फील करना, उसका नाम सच्चा सुख है। जिनवाणी आपको वो सुख दिलाना चाहती है। ये जो सुख मिले हुए हैं ना बाहर के, ये सुख तो कैसे हैं? भोजन मिला हुआ जैसे बहुत बढ़िया, अभी ज्यादा खा लो तो क्या होगा? ये सुख नहीं है, दुख है। और किसमें सुख है? देखो आज जो टॉपिक थोड़ा सा चेंज तो हो गया आर्जव धर्म से, लेकिन ये बहुत समझना जरूरी है कि इनमें सुख है भी क्या। ये मनुष्य जीवन, हम सबको 5 मिनट बैठकर हम आपसे एक बात बोलेंगे, यदि आपने अपना भला जरा भी चाहते हैं आप, या आपने कुछ सीखा भी है, तो आप 5 मिनट बैठकर सोचो और पूछो अपने आप से कि आप क्या चाहते हो। हर व्यक्ति दौड़े चले जा रहा है, किसी को टाइम नहीं है। आप किसी को भी फोन करो, उसे टाइम नहीं, भाग भाग जा रहा है। रोड पे खड़े हो जाओ तो क्या हो रहा है, गाड़ियां ऐसी दौड़ी चली जा रही है, 1 मिनट भी कोई रुकती नहीं, इतनी स्पीड में भाग रही है। और लोग ऐसे दौड़ दौड़ के यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, किसी से बात करने का टाइम नहीं। सोचने वाली बात है, ये सब दौड़ दौड़ के कहाँ जा रहे हैं? कभी पूछा है इस दौड़ का अंजाम क्या होगा? ये क्या है इसका एंड? इस जीवन का एंड क्या है? ऐसे ही मर जाना, बस यही है कि चले गए हम। अब रोते कलपते जब उम्र हो जाती है तो बड़ी मुश्किल से दिन कटते हैं, है ना। आजकल तो कहते हैं कि बच्चे भी नहीं देख पा रहे, जो कुछ भी है वो अलग बात है। लेकिन क्या ये मनुष्य जीवन इसलिए थी कि लास्ट में हम तो दिन काट रहे हैं, कोई देखता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, तो उसके पीछे परेशान हो रहे हैं, है ना। तो हम इतने कमजोर नहीं है। इसलिए आप जिनवाणी समझो, मैं सिद्ध हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कर दो तो वेलकम। जीवन कैसा होना चाहिए? आप स्वाध्याय करोगे तो आपके अंदर ऐसी दृढ़ता आ जाएगी, पता है कैसी? आ जाओ तो वेलकम, पैसा आ गया, बच्चे आ गए, बहुत अच्छी बात, वेलकम। और सब चले गए, अब बच्चों की छुट्टी खत्म, लड़कियों की खत्म, अब सब चले गए, तो क्या हो रहा है? भीड़ कम। आ जाओ तो वेलकम और चले जाओ तो भीड़ कम। आपको हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा जीवन बनाना चाहिए हमको। और आज के समय में ये बहुत ही जरूरी है। रोते तड़पते हुए उनके इंतजार में जीना, ये मनुष्य भव की हार है ये। और ये स्वाध्याय से पता चलेगा आपको। लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी तो बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नए पर तोलिए। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। आपको क्या लगता है ये लक्ष्मी बढ़ रही है? नहीं, आपका संसार बढ़ रहा है। लक्ष्मी कहाँ बढ़ रही है? बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है? वो कंप्यूटर जानता होगा कि कितने रुपए बढ़ गए, कितने डॉलर आ गए, वहां पता होगी। यहाँ क्या बढ़ गया? यहाँ तो आपका पाप बढ़ गया, परिग्रह बढ़ गया। और कितना भोगने में आएगा? उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं डॉलर पर डॉलर। कभी निकाले हैं आपने? जरूरत ही नहीं पड़ी, भोगे ही नहीं, तो काय के लिए है वे सब, है ना। इसलिए भी है, कमाने की कोई मना नहीं है। हमारी जिनवाणी कहती कमाने की हम मना नहीं कर रहे, खूब कमाओ, लेकिन होश में रहो, जानो ये भिन्न है और एक दिन आएगा तो सब छूटने वाला भी है। और डरने की फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो छूट जाएगा उससे अनंत गुना मेरे पास है। मैं भूल स्वयं के वैभव को, अपने वैभव को आप जानो, समझो। मेरे आत्मा में इतने गुण है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुनि कैसे बन जाते होंगे, है ना।
वो ऐसे बन जाते हैं कि बस अपने अंदर इतना आनंद दिखता है कि बाहर की चीजें आफत दिखने लगती है, आफत, तब उनका त्याग सहज ही हो जाता है। तो ये चीज समझ में आई। सम्यक दर्शन माने क्या? एक ऐसी दृष्टि पलटेगी आपकी कि इन चीजों की, ये चीजें होंगी, ऐसा नहीं कि इनकी जरूरत नहीं होगी, जब तक शरीर रहता है सबकी जरूरत होगी। जैसे हमने भी बताए थे, लेवल होते हैं 4, अनंतानुबंधी, प्रत्यख्यान, अप्रत्यख्यान और संज्वलन। कषायों के 4 लेवल बताए थे हमने। तो ये अनंतानुबंधी, जब तक आप अपने को आत्मा नहीं जानोगे, आप अनंतानुबंधी से छूट नहीं सकते। भले आप क्रोध करो या ना करो, कम कर दो, क्योंकि क्रोध को व्यक्त करने का नाम, या मायाचारी की बात है आज, तो मायाचारी को व्यक्त करने का नाम यदि हम कषाय मानेंगे, तो फिर बताओ जो पेड़ पौधे हैं इनके कषाय है कि नहीं? ये चींटी है, इसको कषाय है कि नहीं? है ना? तो मन वचन काय इसमें आता है ना, मन में वो, सो मन वचन काय तीनों मिलकर एक हो, उसका नाम उन्होंने सरलता कहा है। व्यवहार से तो है, लेकिन उनके तो वचन ही नहीं है, वे बोलते ही नहीं है, मन उनके है नहीं, है ना? अकेली शरीर है उनको, तो उनको कषाय होगी कि नहीं? कि सभी को कषाय पाई जाती है। जब तक आप अपने स्वरूप को समझोगे नहीं, आपको कषाय होगी, आप कषाय छोड़ पाओगे ही नहीं। और जहां आपने अपनी आत्मा को समझा, जैसे हमने समझ लिया कि मेरा स्वरूप सिद्ध जैसा है, जितनी चीजें मिली है मेरे कर्म के उदय से मिली है, मेरा उदय रहेगा तब तक ये रहेंगी, और मेरा उदय वैसा होगा। लड़के अच्छे हैं, मेरे पुण्य का उदय, लड़का खराब है, मेरे पाप का उदय। लड़का से हमें कोई मतलब ही नहीं। अब आपका उदय खराब है तो लड़का क्या कर ले, है ना? और उदय खराब है, ये किसने खराब किया? ये बांधा किसने था? सारी जिम्मेदारी हमारी है। आपने ही ऐसा भाव किया था, आपने ही कभी किसी की सेवा नहीं करी थी, तो ऐसे कर्म का बंद कर लिया कि अब आपकी कोई सेवा नहीं कर रहा, तो अब क्या बड़ी बात है? जो आपने दिया था वो लौट के आ रहा है, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम बिल्कुल भी, अब हम अमर भये न मरेंगे। अब हम अमर हो गए, हमने अपने स्वरूप को समझ लिया है कि मैं आत्मा हूँ। शरीर शरीर तो एक पड़ाव है, एक स्टॉपेज है, मंजिल नहीं है। मैं मुक्त स्वरूप हूँ। अभी आप आत्मा की चर्चा सुनोगे, समझेंगे, तो आपको इतना आनंद आएगा कि मैं वो हूँ। मैं भूल स्वयं के अपने वैभव को भूल गया, और अपना सारा वैभव हमने कैसे मान रखा है? घर से, मकान से, दुकान से, इनका कोई ठिकाना है? आज जाने क्या हो गया, तो ये बिजनेस में घाटा हो गया, तो ऐसा हो गया, वैसा हो, बाहर में तो जाने क्या क्या चेंजिंग हो, क्योंकि इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? बाहर की चीजों को हम नहीं कमा रहे, ये हमारे कमाने से आते भी नहीं है। मायाचारी कर करके हम क्या सोचते हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं, ये भ्रम है आपका। मायाचारी से पैसा नहीं आ रहा है, आपने जो पूर्व में पुण्य किया था उसके फल से ये मायाचारी आपकी सफल हो रही है ना? अपन 1 के 2 कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं, है ना? बहुत कुछ कर रहे हैं, और ये सफल भी होता जा रहा है। कुछ को पता तक नहीं चल पा रही है, पर पता नहीं चल पा रही है तो भूल, इस भ्रम में मत रहो। हमने किसी को ठग लिया तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने उसको ऐसा बेवकूफ बनाया, उसको पता ही नहीं चली, और हमने उसको 100 रुपए की चीज, आपके यहाँ से कहें तो डॉलर की चीज, और उसको $200 में बेच दी, उसको ठग लिया। खुश होते हैं ना? तो वो कह रहे कि आप क्यों खुश होते हो? उसका तो उदय वैसा था, उसके तो रुपए जाने थे, इसलिए उसके चले गए। लेकिन आपने जो अपने लिए बोया है बीज, ये आपके सामने आएगा। और आपने आज, जैसे कोई यहाँ पर है व्यवस्था, या आपके यहाँ भी हो, बिना टिकट कोई सफर कर रहा है तो बड़ा खुश होता है, पैसे आपने बचा लिए। आपने पैसे बचाए नहीं है। यदि आपने 100 रुपए की मायाचारी की है, 100 रुपए की हेरा फेरी की है, आप 1 लाख रुपए खोने के लिए तैयार हो जाओ, निश्चित ही। और वो उदय ऐसा आएगा जब आपके पास एक पैसा नहीं होगा। आपने जो आज बहुत हंस हंस करके, बहुत से लोगों के अंदर ये शिष्टाचार भी हो गया, लोग बेवकूफ बनाने में अपनी शान समझते हैं, किसी को भी कुछ भी कहते रहते हैं। आज का फैशन ही ऐसा हो गया, पता नहीं कैसे जीवन हो गया है हमारा आज का। जो है वो तो कोई दिखता ही नहीं, हर इंसान जैसा है वो वैसा दिख ही नहीं रहा, कुछ और, सबके अंदर मायाचारी। हम पूजा पाठ भी करते हैं तो कैसे? यदि आप अकेले में जाओ, 2 मिनट यूं हाथ जोड़े चल दो, और फिर क्या होगा? देखने वाले लोग आ जाएं, फिर कैसी पूजा होती है? यदि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जाए और विधान हो रहा हो, तो कैसे बैठ जाते हैं सब लोग? एकदम अलर्ट होके, ऐसे करके बहुत। और पहले कैसे बैठे थे? ऐसे। ये क्या है? वास्तव में जिनवाणी कहती है ये मायाचारी है। भगवान की भक्ति आप अकेले में कैसे करते हो? इतना आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है कि नृत्य करने लग गए। कभी अकेले नृत्य करने का मन हुआ है कि भगवान का दर्शन करके इतना अच्छा, जल्दी 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 से फटाक से हाथ जोड़े, करे चल भैया आगे चलने हैं, है ना? तो ये क्या है? मायाचारी है, जो हम अपने साथ कर रहे हैं, और दूसरों के साथ जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे। वास्तव में हम जो कुछ भी करते हैं, हमें लगता है हम दूसरों के साथ कर रहे हैं। जिनवाणी कहती है तुम दूसरों के साथ कुछ नहीं कर सकते। उसका तो उदय खराब होता है, तो आपके जैसे लोग उसको मिल गए, तो उसने, कि आपने, हमने ठग लिया उसको, कि जो भी उन्होंने लिखा, क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता निज को। आप ये मत समझो हमने औरों को ठग लिया। ये हमने क्या बताया था? सीसीटीवी कैमरे की कैद में हैं आप,
या कमरों की ये कर्मों के कैमरे में कैद हैं आप। आपके एक एक भाव, एक एक परिणाम से कर्मों का बंध हो रहा है, और जैसा हो रहा है वो न केवल हो ही रहा है, उदय में भी आएगा, सामने आएगा आपके। जो अपन ने पहली वाली पूजा थी ना, इसीलिए ज्ञानी के जीवन में भी, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी, सबके जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, लेकिन ज्ञानी उसको कैसे सहन करते हैं? ज्ञानी उसे कैसे देखते हैं? जो कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अगन बुझाए प्राणी सामे जलने सियरा। तो ज्ञानी उसको क्या देखते हैं? ये जो मैंने किया था उसका फल ही अब आ गया है, तो इसीलिए वो उसमें शांत रहते हैं, क्योंकि मैंने ही किया था ना, इसलिए मेरे फल में आया है। इसलिए मायाचारी करने वाले व्यक्ति के अंदर में जो कुटिलता हो जाती है, इसलिए सरल होना चाहिए। और आप अपनी आत्मा को समझोगे, क्योंकि ये सम्यक दर्शन का जो विषय है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमने उत्तम क्षमा पढ़ी, उसके सामने सम्यक दर्शन, हमने मान देखा, उसके सामने उत्तम, उत्तम शब्द है ना, तो ये तभी प्रकट होगा जब आप अपने को आत्मा जानोगे। और क्या जानोगे? मुझे हमेशा रहना नहीं है। आप जरा सा विचार भी करो, जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है ना, घर मिल रहा है, भाई है दो, तो उनको पार्टीशन कोई कम ज्यादा मिल रहा है, या घरों में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या विचार करना? पुण्य प्रमाण। व्यवस्थाएं कितनी मिलती है? पुण्य प्रमाण। इसलिए पुण्य से ज्यादा मिलती नहीं। यदि हम ऐसा भी विचार कर लेते हैं तो भी हमारे जीवन में बहुत शांति होती है। इसलिए ऐसे परिणाम कर करके, यहाँ जिनवाणी में अपने जो आर्जव धर्म है उसकी जो पूजा है, उसमें ना क्या कपट न कीजिए कोय, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहुत संपदा। आपकी जो सरलता है, आपको नहीं मालूम आपके लिए कितनी बड़ी चीज है। आप यदि सहज रहते हैं, सहज ही पुण्य का बंद होता रहता, कोई पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसी है हमारी जिनवाणी। आपके जीवन में सरलता है, आप संतुष्ट रहते हैं, जो है वो बढ़िया है, मस्त, अपना पुण्य प्रमाण। सबको कितना मिला है? पुण्य प्रमाण। यदि आप ऐसी सोच भी रखते हैं तो भी आपको बहुत पुण्य का बंध होता है। पर बात यह है कि हम कभी संतुष्ट होते ही नहीं, हमें दूसरे की चीज दिख जाती है, वो कितनी बढ़िया, वो मिलनी चाहिए थी, वो लेनी चाहिए थी, ये क्यों ले लिया। ये जो असंतुष्टि है, इसी से ही हमारे कर्मों का बंध होता है। तो यहाँ पर उन्होंने और क्या, उत्तम आर्जव रीत बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सुकरिए। वहां पे क्या था? मन, वचन और काय। जो आपके मन में है वो वचन में होना चाहिए, और वचन में है वो काय में होना चाहिए। पर किसके होनी चाहिए? जो वो लिखा गया है वो हमारे हिसाब से तो नहीं लिखा गया, क्योंकि हमारे तो मन में पता नहीं कितना कचरा भरा है, और वचन में आ जाए तो जाने क्या हो जाए, और काया में हो जाए तो देखते ही ईर्ष्या के भाव आ रहे हैं मन में, और हमने कह दिया तुम तो बहुत खराब लग रहे हो, तो क्या होगा? और फिर हमें तो मारने की इच्छा हो रही है, और मार भी दिया तो क्या होगा? तो भैया आज हमारे लिए नहीं लिखी है, ये उन मुनियों की तरफ से लिखी है जिनका मन इतना पवित्र होता है कि उनके मन में भी आत्मा की बातें, आत्मा की शांति से वे इतने शांत रहते हैं कि उन्हें तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है जो चीजें मिलेंगी और फिर क्या होगा? छूटेंगी। जितना हम भोग नहीं पाएंगे, उससे उससे ज्यादा हमारा पाप बंद होगा, और छूटेंगे भी नियम से। तो ऐसी धारणा के कारण उन्हें, उनके अंदर में जागृति रहती है, इसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि का वैभव इतना दिखता है, 6 खंड के राजा होते हैं चक्रवर्ती, लेकिन एक क्षण भी वे उसमें लिप्त होते नहीं है। और हमारे तो एक भी घर है, यदि एक भी फ्लैट है, उसमें कितनी आसक्ति है, जब देखो ताला, मन नहीं, बहुत आसक्ति एक एक चीज से। चाहे चीजें कम है हमारे पास, कौन सा वैभव है अपने पास? जिसके पास जितना भी वैभव है वो तो है, लेकिन उससे आसक्ति कितनी है, और उस आसक्ति के लिए छल प्रपंच कितने हो रहे हैं, और कैसे छलों से चीजें अपन ग्रहण कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं कोर्ट में भगवान जाने, है ना। तो ये तो आप समझते ही होंगे, ये अपने समझने की चीज है। और इतना समझ लो कि आपके हर परिणाम का फल मिलने वाला है, किसको? आपको ही, हमको ही। हम जो अपने मन में बैठ बैठ करके उसको बुरा कह रहे हैं ना, तो हम अपने अंदर, अपने मन में बैठकर कर रहे हैं। हमारे सामने कौन है? वो है क्या? उसका आकार है। हम कल्पना कर रहे हैं कि वो है। कोई व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उसकी इमेज करते हैं, कल्पना करते हैं, तो हमारे आत्मा में, हमारे ज्ञान में उनके आकार बनते हैं। तो हम क्या ध्यान कर रहे हैं? उनका। और गाली किसको दे रहे? उनको। पर है वहां पे कौन? आत्मा। तो ये सारी गाली जा कहाँ रही? कौन सी भूमि में गिर रहे हैं? जे आपके परिणाम अपनी भूमि में गिर रहे हैं ना, क्योंकि वहां आत्मा है तो आत्मा है तो क्या हो रहा है? अपने अंदर सारे परिणाम जा रहे हैं, और सारे फल कहाँ आएंगे? अपने पास ही आने वाले हैं। तो कर्म सिद्धांत को भी समझेंगे तो भी हमारे छल कपट बहुत दूर हो जाएंगे। छल कपट करने से मायाचारी का बंध होता है, मायाचारी करने से त्रियंच गति का बंध होता है। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि 4 गतियां हैं, बताई थी कल। ज्यादा मायाचारी होती है तो त्रियंच गति का बंध होता है, क्योंकि त्रियंच कैसे होते हैं? हमारे परिणाम सीधे नहीं है, हमेशा वक्रता, हमेशा टेढ़ापन।
तो इससे जो कर्मों का बंध होगा तो त्रियंच गति में जाएंगे, क्योंकि आपने देखा त्रियंच कोई सीधा खड़ा नहीं है, एक भी त्रियंच ऐसा नहीं जो ऐसे सीधा खड़ा हो। क्यों? उसके परिणाम टेढ़े थे। हमने बताया था ना, जैसे आपके भाव होते हैं तो कर्म भी वैसे ही मिलते हैं, फिर वो नौ कर्म माने फिर आपको जो चीजें मिलती हैं शरीर भी वैसे ही मिलती हैं। तो आपके परिणामों में यदि टेढ़ापन है तो आपको शरीर भी टेढ़ा मिलने वाला है ना। इसलिए ये मायाचारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें त्रियंच गति में बहुत मायाचारी पाई जाती। कल बताई थी हमने कि मान जो है वो मनुष्यों में है, और जो मायाचारी वो त्रियंच छुप छुप के करते रहते हैं, छुप जाएगी बिल्ली दिखेगी ही नहीं और झट से झपट्टा मारेगी। तो ये मायाचारी जो है यदि हमारे जीवन में भी ऐसे परिणाम हैं तो समझ लेना कि हम त्रियंच गति में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और हमें जैन शासन मिला है तो अपने को समझने के लिए मिला है। बहुत सारी कहानियां थी मायाचारी के लिए भी, लेकिन अब टाइम हो रहा है। एक छोटी सी बात हम जरूर कहना चाहेंगे इसके लिए, जो कहानी है मेन कि जैसे कि कोई भी मायाचारी का प्रणाम यदि मुनिराज भी करें तो उनको भी मायाचारी से त्रियंच गति का बंध होता है। इतनी खतरनाक है, क्योंकि कल हमने बताया था कि कर्म जो है वो क्या है, पुद्गल है। वो ये नहीं जानते हैं, जैसे पुद्गल माने क्या, बम। बम है ना, अब हमने मान लो एक बम लगा दिया एक गाड़ी में, तो अब वो बम जो है वो फूटेगा। 4 बजे का टाइम लगा दिया कि इस गाड़ी में ये बम फूटेगा। अब हमने लगाया था किसके लिए, दूसरे के लिए। अब बाय द वे ऐसा हुआ कि वो नहीं बैठा और हम बैठ गए, तो फूटेगा कि नहीं? बम ये जानता है क्या कि किसके सामने फटना है? उसका तो टाइम हुआ और वो फूटेगा। बस ऐसे ही है हम, जो ये जो परिणाम है ना, ये कर्म है, ये बम है। कहाँ लग रहे हैं? हमारे अंदर। तो फूटेंगे कहाँ? हमारे अंदर। इसीलिए हमको बहुत सहजता से रहना चाहिए और जीवन में सरलता रखनी चाहिए, लेकिन भोलापन नहीं। चाहे जिसको मानने लग गए, किसी ने कहा इनकी पूजा करो उनकी पूजा करो, तो किसी को भी मानने लग जाए, ऐसा नहीं। अंतरंग में श्रद्धान रखें। सच्चे देवशास्त्र गुरु आदि का श्रद्धान यदि आप रखते हैं और आत्म स्वरूप को समझते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही ये उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होगा और जीवन में जो शांति आएगी, अरे जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। आप 1 घंटा बैठकर सुन रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं? ये किसकी बात है? आज आपने पहली बार अपनी बात सुनी है। आज तक आपने जितनी प्रशंसा सुनी थी वो इसकी सुनी थी, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत होशियार हो, आपके अंदर ताकत बहुत है। ये मेरी चर्चा नहीं है, ये मेरी तारीफ नहीं है। लेकिन 1 घंटा जो आपने सुना है ये आपकी चर्चा है और आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे पता है, क्योंकि आपकी आत्मा सुनने के लिए बेकरार है। कोई उसको नाम ही नहीं ले रहा है, आज पहली बार उसका नाम लिया गया है। तो आप भी अपने जीवन में बैठे और अपने स्वरूप का विचार करेंगे तो आपके जीवन में जो शांति आएगी विचार करने मात्र से, तो उससे भी आप समझेंगे कि ये धर्म कितना कीमती है। तो सबके जीवन में ये आर्जव धर्म प्रकट हो, है ना, सबके जीवन में आना चाहिए। और ज्ञान के बिना ज्ञान के ये धर्म प्रकट होने वाले नहीं है। बाहर बाहर की मायाचारी छोड़ देना अलग बात है, और अंतरंग से सबको समझ लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे परिणामों से जो सरलता आती है उसका नाम यहाँ पर उत्तम आर्जव धर्म है। बस हमारा विषय आज का टाइम हो रहा है तो यहीं पे समाप्त करते हैं। रेखा दीदी, अगर 5 मिनट और लेना है आपको, एक आधा और एग्जाम्पल देना है और उदाहरण देना है, तो आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे। 5 मिनट सबको कोई हाँ ले सकते हैं। हाँ। तो देखिए, अब चलिए, आपने बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे 5 मिनट और दिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है ना। इसलिए चलिए फिर भी, लेकिन हम जो कहेंगे ना उससे वक्त और से जीवन आपका और कीमती बनेगा। इसलिए भी आपने दिए है ना, तो इससे आपकी कीमत बढ़ने वाली है इस 5 मिनट से। देखिए क्या कह रहे हैं कि मायाचारी जो है जीवन में होती है, इससे त्रिंच गति का बंध होता है। एक मुनिराज थे, तो वो उनको क्या था, चारण रिद्धिधारी थे। चारण रिद्धिधारी माने क्या, वो आकाश में चल सकते थे, ऐसी रिद्धि के धारी थे। तो वो एक गांव में एक पहाड़ के ऊपर में तपस्या कर रहे थे। तो चौमासा होता है ना, चतुर्मास जैसे कि अभी चल रहा है, तो वो वहां पे तपस्या कर रहे थे। तो उनको रिद्धि उनको प्रकट हो गई थी। तो क्या हुआ, 4 महीने जैसे ही पूरे हुए तो वो आकाश मार्ग से ही चले गए। अब वो चले गए तो उनको गांव वाले थे वो रोज देखते थे कि ये यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो सबको बड़ी महिमा थी कि ये बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं, 4 महीने से यहाँ पर खड़े हैं और तपस्या कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि 4 महीने बाद वो तो चले गए, दूसरे कोई मुनि महाराज आए और वो उनके शहर में। तो उनने समझा कि ये जो पहाड़ से जो रहते थे वही मुनि महाराज आए हैं। तो सबने उनकी बहुत प्रशंसा की कि महाराज आप बहुत महान है, आपकी तपस्या बहुत है, आप कैसे उस पर्वत पर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, हमने आपको देखा था। और ऐसे करके और तपस्या करते रहे
तो मुनिराज की समझ में आ गया कि ये किसी और ही मुनि को मुझे समझ रहे हैं, ऐसा उन्हें समझ में तो आ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह से ये नहीं कहा कि मैं वो नहीं हूँ। मृदुमती नाम के ये मुनिराज है, उनका नाम कुछ और था, गुण निधि करके कोई मुनिराज थे वो, और ये मृदुमती नाम के दूसरे मुनिराज आ गए। अब ये क्या हुआ, लोगों ने उनकी तारीफ करी और उनको समझ में आ गई कि ये मेरी तारीफ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं और वे सुनते रहे। सब उनका वो हो गया, आहार वगैरह करके वे चले गए। तो उनने मायाचारी करी, इसके साथ करी अपने साथ। उनने कुछ नहीं कहा था, लोगों ने कहा था, लेकिन उन्होंने उसे क्लियर नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि मुनि दशा बहुत महान दशा है, वहां हर चीज का फल मिलने वाला है, उनको तो और भी ज्यादा। तो इससे क्या हुआ, उनने इतनी तपस्या करी और उनको इस मायाचारी के कारण त्रिंच गति का बंद हो गया। और कौन कौन बन गए, वो हाथी बन गए। तो इस तरह से देखना चाहिए कि जब मुनिराज की एक समय में ऐसी करने से ऐसी दशा होती है, तो हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं हम। 24 घंटे कितनी मायाचारी हमारे जीवन में चल रही है, जरा एक नजर अपने पर भी देख लो ना, एक बार अपनी तरफ देखो तो सही। पता है अपन दुख, जितने भी जीव हैं सब दुखी है, सब दुखी हैं। दिखने में आप जो भी कहो, हम मान नहीं सकते, जिनवाणी नहीं मानती कि आप सुखी हो। क्यों, सुख आत्मा का गुण है, सुख आत्मा में है, इन पुद्गलों में सुख है ही नहीं। और यदि आपने आत्मा को नहीं जाना तो आप सुखी नहीं हैं। सुख का भ्रम भले आपको हो गया हो। बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ मेरी माया, अनुपम अर्घ लिए हुए आपकी शरण में मैं आया। ये पूजा की लाइन है। ये इस वैभव में ताकत नहीं है, क्योंकि इसमें सुख नाम का कोई गुण है ही नहीं। सुखी कैसे करेगा, हमारे पास डॉलर आ जाते हैं, हम सुखी हो जाते हैं। वो डॉलर आप गाय के सामने रख दो, गाय सुखी हो जाएगी कि नहीं। उसको एक माला बना के उसको पहना दो तो क्या होगा, वो आफत लगेगी उसको। क्यों, उसमें सुख नहीं है। ये तो हमारी कल्पना है ना, इसलिए अभी आपको ये, इसलिए आज ये हमारे पास इतना विवेक है, इतनी बुद्धि है, तो आप जरूर समझो कि मैं कौन हूँ और मुझे सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए। आज की सारी दुनिया सुखी दिखने की कोशिश कर रही है, सुखी होने की नहीं। जितनी भी चीजें आप बढ़ा लोगे, आप बाहर से इतने बढ़ रहे हो कि क्या बताएं। मतलब अब छोटे छोटे घर तो है ही नहीं, सबके बंगले और जाने क्या क्या है। बाहर से लोग इतने बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर से अकेले हो रहे हैं। और आपको इस बात की खबर होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि मैं अंदर से कितना अकेला हूँ, कितना दुखी हूँ। और ये बात समझाने के लिए जिनवाणी है। आप समझो, इन चीजों से अपना वैभव समझना, अपने आप को अकेला करना है। इसीलिए रहना चाहिए, कमाना चाहिए, कोई मना नहीं। हमारी जिनवाणी माता इतनी अच्छी है, उसकी बात सुनो तो सही। वैभव जितना भी हो जाए रखो, लेकिन आप अपने को मत भूलो, इनमें सुख नहीं है। क्योंकि भगवान ने बताया है कि सुख एक गुण, सुख एक चीज है, एक वस्तु है। जैसे मिठास एक चीज है, तो मिठास किसमें है कि वो चीनी में, एक द्रव्य है ना, तो वो किसमें है कि वो चीनी में है। तो आपको यदि मीठा मुंह करना है तो क्या करना चाहिए, हमको निशंक है ना, जैसे हमको अपनी दूध मीठा करना है, फटाक से चीनी डालियो, हो गया। अब हमको सुखी होना है तो क्या करो, इस पुद्गल में भगवान ने कभी भी सुख नाम का गुण कहा नहीं है, इसमें सुख है ही नहीं है। सुख किसमें, सुख आत्मा का गुण है। इसलिए जो आत्मा को जानता है वही सुखी है। और वास्तव में कोई सुखी दिखने की कितनी भी कोशिश कर लो, आप बाहर से कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन आप सुखी हो सकते नहीं हो। 2 लाइन एक पूजा की पढ़ने का मन कर रहा है। एक वो आपने जो युगल जी की पूजन है, कभी आप करना उसको ध्यान से, तो आपको इतने उसमें मर्म मिलेंगे। वो है उसमें क्या, संसार महादुख सागर के, प्रभु दुख में सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रसादों में। इस कंचन में, कामनी में कभी सुख मिलता नहीं है। सुख लगता है और थोड़ी देर बाद इसलिए वो दुख लगता है। जो चीजें सुख वाली लगती हैं, आप देखो ज्यादा, आप उनका सोना कैसा है, सुख वाला है। अब सोते ही रहो तो नहीं, नहीं अब एकदम सो सो के बोर हो गए, अब उठेंगे। खाना में सुख है, खाओ कितनी देर तक खाओगे आप, फिर नहीं नहीं दुख है भाई, अब नहीं खा सकती। ठीक है ना, इसलिए हमें ये जिनवाणी मिली है, आपको ये 10 दिन मिले हैं, अपने बारे में जानने के लिए मिले हैं। और हमारा आपसे कहना भी है, और आप समझ भी रहे होंगे कि आप अपने स्वरूप को जानो। सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है, बहुत सरल है, केवल अपनी दृष्टि बदलनी है। बस ज्ञान आपको होता जाएगा, ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है। तो आप उससे समझोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके जीवन में जरूर शांति प्रकट होगी। हो गया 5 मिनट तो हमने, हो गया टाइम। नहीं, कोई बात नहीं रेखा दीदी, बहुत बहुत अनुमोदना। और मैं इसके पहले हम आज का क्विज चालू करें, मैं चाहूंगा कि अगर किसी के पास कोई आज के स्वाध्याय से रिलेटेड कोई सवाल है
या कल से या पहले पिछले 2 दिन के कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर पूछें। तब तक हम गेम चालू करते हैं थोड़ी देर में। हाँ, 1 मिनट, हमने आज जो सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, किसी ने क्वेश्चन किया था ना पिछली बार कल? हाँ, तो हिरल बहन मुझे, अगर आप, हाँ हिरल बहन अगर आप हाँ तो पार्थिव भाई, हिरल बहन। हाँ, मैं हाँ, थी। तो आपने कल सम्यक दर्शन के, हाँ, तो आपने जो पूछा था सम्यक दर्शन माने क्या, तो आत्मदर्शन, अपने को आत्मा समझना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो ये आपको समझ में आया आज? हाँ, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। आज हाँ, कल भी तो पता चला था, आज भी हाँ बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया। थैंक यू। हाँ, चलिए, अच्छा है, क्योंकि ये समय इसका स्वरूप समझना बहुत जरूरी था। और कोई और किसी के कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस? रेखा जी, बैर और मायाचारी में क्या अंतर है? बैर और मायाचारी में, बैर जो है वो क्रोध के कारण खड़ा होता है, जिससे हमें द्वेष होता है, उससे बैर होता है ना। मतलब जैसे जो हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम उससे चिढ़ जाते हैं, फिर उसको हम नुकसान करना चाहते हैं। लेकिन मायाचारी में क्या, हम उसे पाना चाहते हैं। मायाचारी जो है वो राग रूप है। मायाचारी में क्या है, वो चीजें हमें चाहिए, अच्छी लग रही हैं, तो मायाचारी में अच्छा लगनापन होता है और हम उसे चुपके चुपके प्राप्त करना चाहते हैं, वो है मायाचारी। और बैर में हम उसको नष्ट, बुरा करना चाहते हैं। तो बैर जो है वो द्वेष रूप है, और माया जो है वो राग रूप है। अच्छा लगता है ना, हम अच्छा लगना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं। तो इस तरह से ये अंतर है, बैर और अलग अलग है। वो क्रोध का रूप है, क्रोध से बैर बनता है। और मायाचारी जो है वो क्रोध का रूप नहीं है, बैर रूपी नहीं है। वो तो क्या है, अच्छी लगने वाली चीजों के प्रति हम मायाचारी करते हैं, उसे हम मायाचारी कहते हैं। एक सवाल और ले और लेंगे अगर और कोई क्वेश्चन है किसी के पास, एक और। आई थिंक आज काफी कुछ क्लैरिटी आई होगी सबके मन में कि ये आर्जव धर्म क्या है, और हम अपने आत्मा और अपने शरीर को कैसे भेद करें, तो उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे ज़रूर। और अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो वी विल स्टार्ट द क्विज। हम क्विज स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में, और मैं शीतल भाई से बोलूँगा कि अपना स्क्रीन शेयर करें और विल स्टार्ट द क्विज फॉर टुडे। तो सब लोग अपना आप लोग अपना kahoot.it में जाके ये कोड डालिए 30050, और हम 1 मिनट वेट करते हैं ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। नो कविता है कोई? कषाय और नो कषाय की तरह है कविता और नो कविता। वो एकदम अननोन है, कोई नहीं जानता उनको, तो आप लोग बेफिक्र होके खेलिए आज एकदम। नहीं, मैंने बोला नेगेटिव पॉइंट कर रहे तो नेगेटिव नेम दे दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ऐसा। हाँ, डोमतेश आप बता देना कब शुरू करना है, अभी 27 प्लेयर हो चुके हैं। हाँ, मे बी और 10 सेकंड लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। और वो प्राइजेस क्या है? हाँ, तो फर्स्ट प्राइज जो है $25, सेकंड प्राइज 15 और थर्ड 10। जो ये प्रोसीड्स हैं, जो भी विनर्स होंगे टॉप 3, ये हम JCM को जीव दया और ज्ञान दान के लिए हम उसकी तरफ जाएगा ये। और ये अननोन जो हमारे
एनोनिमस डोनर्स हैं उनसे उनकी तरफ से आएगा ये मनी। तो आप बेफिक्र होके खेलिए बस गेम, और जो भी आज का स्वाध्याय था उसके ऊपर ही सवाल होंगे, तो ध्यान से थोड़ा खेलिएगा, बहुत मज़ा आएगा इसमें। तो आई थिंक वी कैन गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करने वाले हैं गेम। ठीक है, ओके, रेडी, 3 2 1 स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स आर्जव? आर्जव का दूसरा नाम क्या है? सरलता, बिल्कुल सही जवाब। सौरभ नंबर 1 पे, सिद्धि नंबर 2 और भूषण नंबर 3 पे। वेरी नाइस। अगले सवाल की तरफ। सौरभ जी ऊपर आ रहे हैं, कुछ क्या है, उनको बुलाना पड़ेगा कैमरा पे, थोड़ा कैमरा ऑन सौरभ कीजिए। अपना बराबर अपना खेलिए कैमरा कि- चालू करो सौरभ, ताकि सब लोग तुमको न्यूयॉर्क से देख सके। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। विच इज द सिक्स धर्म इन 10 लक्षण? छठवां धर्म क्या है? छठा धर्म क्या है 10 लक्षण में? अब सिलेबस नहीं है तो पहले दिन मालूम चल रहा है। बिल्कुल सही, उत्तम संयम। बहुत कम लोग ने जवाब दिया, टाइम आउट हो गया लग रहा है। हाँ, सब काउंट कर रहे थे। आई थिंक ओपन बुक एग्जाम रखना चाहिए शायद, तो वापस रेफरेंस जाके देखना पड़ेगा। सिद्धि नहीं वो अंकित गिनने में टाइम लग गया ना, वो वही बोल रहा हूँ गिनने में। मुझे लगता है अंकित और सिद्ध या तो एक साथ जीतेंगे या एक साथ हारेंगे, ऐसा है। ओके, नो कविता नंबर 3। और वो तप और त्याग का भी वो था ना कंफ्यूजन। हाँ, सौरभ भाई आप तो फील हो गए यार, आप खेलिए प्लीज, ऐसा मत समझिए। मैं भी काउंटिंग में लग गया था। सौरभ अपना वीडियो ऑन करो बस तुम। कौन सी कषाय आर्जव धर्म की विरोधी है? विच कषाय ऑब्स्ट्रक्ट्स द आर्जव धर्म? माया धर्म, सॉरी माया कषाय। देखते हैं अब कौन लिस्ट में आया ऊपर। मान भी दिया है। सिद्धि अंकित फिर से मनोबल बढ़ा दिया आपने मेरा। सौरभ 3 पे आ गया। मेघा जी जो है वो इंडिया से ज्वाइन कर रही हैं, तो वो नंबर 4 पे है। मायाचारी करने से कौन सी गति का बंद होता है? ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत इसके बारे में आज चर्चा भी हुई है और एग्जाम्पल्स भी काफी दिए गए हैं, तो अब मैंने काफी हिंट दे दिया है। इसमें कोई गलत नहीं जाना चाहिए। कोई बात नहीं, एक गलत हो गया, कोई बात। ठीक है, रखना पड़ता है। सिद्धि अंकित सौरभ। इसमें है ना, हर एक सवाल के लिए भी एक इंडिविजुअल टाइम स्कोर भी आना चाहिए, फिर एक कलेक्टिव आना चाहिए। कभी तो लगे वो कैलकुलेट हो जाता है, वो कैलकुलेट हो जाता है। एनीवेज, मन में होए सो डैश उचरिए, इसके बारे में लास्ट 5 मिनट में भी डिस्कशन हुआ है थोड़ा। विशाल जी हमने वीडियो खोल रखा है, हम अलग खेल रहे हैं। बच्चे को संभालते हुए। वचन से उचरिए, वचन उचरिए, मन में होए सो वचन उचरिए। तो 23 लोगों ने सही जवाब दिया है। सिद्धि अंकित और शिखा जी नंबर 3 पे आ गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सौरभ जी यार आप कैमरा पे आए यार, आप मुझे लीडर बोर्ड पे भी चाहिए आप। आखिरी सवाल देखते हैं।
The intensity of the passion is extremely mild or slight in. कषाय की मनता सबसे कम या सबसे कम किस में होती है? इसको आपने हिंदी में नहीं किया? इसका मतलब ये ना, कषाय की तीव्रता किस में कम होती है? कॉम्प्लेक्स हो गया था मेरे लिए, मैं हिंदी में कोशिश कर रहा था लेकिन वर्ड्स नहीं मिला। यही है ना कि प्रिपेयर कर रहा था तो याद ही नहीं आया मंदता, इंग्लिश ही आ रहा था, इंटेंसिटी। तो कषाय की तीव्रता किस में कम है, राइट? यही है ना सवाल। अच्छा वो हिंदी में नहीं था। इंग्लिश दोनों में रहता है, इसमें हिंदी में नहीं है इसीलिए हमको समझ में नहीं आया ना। हिंदी में आया तो मुझे मालूम है। हाँ चलो कोई बात नहीं। ये बात अंकित सिद्धि हंस रहे हैं, तो उन्हीं का है क्या नंबर 1 नंबर 2? देखते हैं कौन विनर्स है आज के। नंबर 3 पे शिखा जी, लाइक नंबर 2 पे अंकित, और सिद्धि नंबर 1। नंबर 1 पे सिद्धि, आई थिंक। ओके बधाई बधाई। नहीं है। सौरभ और नो कविता रनर्स अप आ गए जी। ओवर टू यू गोमतेश भाई। चलो बहुत बहुत थैंक यू शीतल भाई। खूब तो बहुत ही मजा आया। आई होप सबको मजा आया होगा आज के इस क्विज में। और अब जो है हम आज की जिनवानी स्तुति करके फिर हम आज का स्वाध्याय यहीं खत्म करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगा आज, लेट्स सी आज कौन कौन है हमारे साथ। तो बी रेडी, मैं किसी एक का नाम बुलाऊंगा। चलिए आज साधना जी को बुलाते हैं। साधना जी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, दे मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर अविनाशी हूँ। निज निधि निज में बताई मैं परम उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदन शत शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। तो आज का स्वाध्याय हम यही समाप्त करते हैं। मैं 2 मिनट और लूँगा, मेरे को 1-2 चीज़ें कवर करनी थी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जो सब लोग कंसिस्टेंटली इस सीरीज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। एंड पार्टिसिपेशन जो है ऑलमोस्ट एवरी डे 30 to 40, ऑलमोस्ट 40 के रेंज में आ रहा है। तो बहुत बहुत अनुमोदना सबकी, आप सबकी, कि आप टाइम निकाल के इस सीरीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं। दैट मीन्स अ लॉट। एंड दूसरा, आपको पता ही होगा कि अनंत चतुर्दशी आ रही है अगले ट्यूसडे को, 1 तारीख को। तो मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैसेज भेजा था कि हम अगर किसी को भजन गाना है उस दिन हम 7:30 बजे 7:30 को चालू करेंगे इवेंट, क्योंकि लास्ट दिन है तो थोड़ी और हम महिमा करेंगे आखिरी दिन इस पूरे 10 लक्षण पर्व की। तो अगर आपको कोई भजन गाना है, एक कोई भी जैन भजन, तो एक 3 मिनट का एक वीडियो आप बना के रिकॉर्ड करके आप मुझे भेज दीजिए। तो हम लोग उस दिन उस भजन को हम प्ले करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ नाम ऑलरेडी आए हुए हैं और ये फ्राइडे तक टाइमलाइन है। अगर आप उसके पहले या फ्राइडे या सैटरडे तक भी दे दें तो हमारे पास थोड़ा टाइम रहेगा कि हम उसको कंसोलिडेट करके हम एक पूरी एक वीडियो बना सकें उसकी। तो ये बस मेरे को एक रिमाइंड कराना था। और आपको और भी कोई फीडबैक है या क्वेश्चंस हैं या कुछ भी है आज के सेशन के बारे में, या जो पिछले 2 सेशन हुए हैं, कुछ इम्प्रूव करना है या और कोई चीज़ें लानी है या डिस्कस करना है उसके बारे में, तो हमें ज़रूर बताइएगा। वी विल टेक अप दोस टॉपिक्स एज वेल, अगेन टाइम एज टाइम परमिट्स। सो लेट अस नो।
सभी को जय जिनेंद्र। लास्टली जय जिनेंद्र सभी को जय जिनेंद्र everybody। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। जय